तो मैं जो टिकटॉक पे वीडियो मैंने 2 क्लिप डाले हैं वो तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले डाले हैं, लेकिन आज तक आज सुबह तक भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे। और एक कॉमन कमेंट्स जो था वो ये है कि जी हमें एक डिटेल वीडियो, हालांकि मैं व्लॉग बना चुका हूँ इसके ऊपर, कि ऑपरेट होना था, अल्लाह की तरफ से अटैक हुआ, हो गया, ये दुनिया है। चल आजकल तो अटैक ऐसे हो गया जैसे नज़ला बुखार, जैसे आजकल ये समों का सीज़न स्टार्ट हो गया, हर दूसरे बंदे को ज़ुकाम है। यार 33 बोलो तब मेरे लिए टेंशन है। ये देख लें, अभी ये कम है, ठीक है, ये देख लें, ये आप लोगों को कहने पर मैं ले आया हूँ। और ये देख लें, मैं फिर दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है। इतनी वीकनेस है कि मेरा हाथ थक गया, ये आदत नहीं है, यकीन करें पकड़ा नहीं जा रहा था मोबाइल, तो मैंने नतीजे को पकड़ा के मुजाफा को बुलाया गया, एक क्लिप शूट कर दो। अच्छा जी, तो उन्होंने नीचे बुलाया, उन्होंने एक सारे डॉक्टरों की टीम बैठी होती है, वो सारा चेक करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा हूँ आपको मैं। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी इम्तिहान ले रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चल नहीं पा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं पा रहा हूँ। सबसे नाजुक और मुश्किल मरहला बता रहा हूँ, जिसका ऑपरेशन होता है उसके लिए भी, और जिन के प्यारे का ऑपरेशन होता है उस फैमिली के लिए भी। चलें जी, अब अम्मी अबू से पूछ के मुलाकात करवा के मैं इस लोग को एंड करता हूँ, लेकिन इनकी ज़ुबानी भी सुन लें कि क्या हुआ था, क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लोग पूछ रहे हैं जी मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने वीडियो लगाई हुई है कि क्या हालात थे, अम्मी अबू के क्या थे, 20 बच्चों के क्या थे, कैसे वक्त गुजरा, कौन बताएगा आप दोनों में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। यार मैं पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने टिकटॉक पे जो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी की वीडियो चल रही हैं, 1 हफ़्ता हो गया है, मैंने उसके बाद भी 2 क्लिप बनाकर टिकटॉक पे अपलोड किए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। कमेंट्स के अलावा इतने ज़्यादा मैसेजेस, प्राइवेट मैसेजेस, कुछ लोगों ने, कुछ बहन भाइयों ने, कुछ बुजुर्गों ने मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया, मुझसे कॉल पे बात भी की, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। और एक जो कॉमन कमेंट्स मैंने पहले भी बताया वो अभी भी, ये मैं आज का बता रहा हूँ कि आज डेट है 26 अक्टूबर, बरोज़ एतवार। तो मैं जो टिकटॉक पे वीडियो मैंने 2 क्लिप डाले हैं वो तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले डाले हैं, लेकिन आज तक आज सुबह तक भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे। और एक कॉमन कमेंट्स जो था वो ये है कि जी हमें एक डिटेल वीडियो, हालांकि मैं व्लॉग बना चुका हूँ इसके ऊपर, कि भाई अजीम भाई एक डिटेल व्लॉग बना के बताएं कि ऑपरेट कैसे होता है, ऑपरेट में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। कोई कह रहा है मेरी वालदा का ऑपरेट है, कोई कह रहा है मेरे वालिद का है, कोई कहता है मेरे बेटे का है, कोई मेरे बहन का है, बहुत ज़्यादा, कोई बच्चों का है। बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आए कि जी ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी की वालदा की, किसी के वालिद की, किसी के भाई की, किसी की वाइफ की, किसी के हस्बैंड की, किसी की औलाद की डेथ हो गई। तो पढ़ के कमेंट्स भी पढ़ के और इतना ज़्यादा अपसेट। अब वो मुझसे जो कॉमन कमेंट्स में मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जी आपके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि मैं टिकटॉक पे थोड़ा सा बता चुका हूँ, और अब हमें ऑपरेट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो उसके लिए आज मैंने कहा चले मैं एक वीडियो बनाता हूँ, एक व्लॉग बनाता हूँ, जो अपने मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। फिर जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस बेटे ने, जिस बुज़ुर्ग ने, किस माँ ने देखना हो वो देखे और फ़ैसला कर लें। क्योंकि लोग कह रहे हैं ये आपका व्लॉग देखकर, आपका टिकटॉक पे आपकी हालत देखकर हमारा दिल ही नहीं कर रहा हम ऑपरेट करवाएं किसी अपने प्यारे का। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाने लगा हूँ, आपको बताता हूँ अंदर जाके। ले जी, मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ। इतना अगर पूरी डिटेल बताऊँगा अटैक से लेकर ऑपरेट तक तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, लेकिन मुझे कहा यही जा रहा है कि आप डिटेल व्लॉग बनाएं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑपरेट होना था, अल्लाह की तरफ से अटैक हुआ, हो गया, ये दुनिया है। चल आजकल तो अटैक ऐसे हो गया जैसे नज़ला बुखार, जैसे आजकल ये समों का सीज़न स्टार्ट हो गया, हर दूसरे बंदे को ज़ुकाम है। यार 33 बोलो तब मेरे लिए टेंशन है। ये है मेरे देखने वाले देख लें कि ये है मेरी कंडीशन। स्लो बोलूँगा तो सही रहूँगा, थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा तबीयत ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट। अच्छा जी,
तो क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, देखें जैसे स्मोक का सीज़न चल रहा है, हर दूसरे बंदे को नज़ला ज़ुकाम है, तो एक हार्ट अटैक और हार्ट का मसला हर दूसरे घर में हर दूसरे बंदे को हो चुका है। अल्लाह ताला सबको अपना हिफ्ज़ मान में रखें। बहरहाल जो अब भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरी एक बहन है, बेटी कह लें, पिंडी से, उन्होंने मुझसे मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने दिया, उनसे मेरी बात हुई, उनके वालिद का ऑपरेट है, ठीक है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। अब वो मुझे कह रही है अंकल, अबू ने, बाबा ने या पापा ने आपकी वीडियो देखी, वो डर गए, वो कहते हैं हमने ऑपरेट नहीं करवाना, इवन कि हमने पैसे भी जमा करवाए हुए हैं और हम भी अब डर रहे हैं, अब हमें मशवरा दें कि हम ऑपरेट करवाएं या ना करवाएं। तो मैंने उनको एक मैसेज पे बात की, मैंने कहा बेटा व्हाट्सएप पे बात की, मैं कहा आप करवाएं, ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हो। मैंने सुना था जी जो 40 साल 50 साल का बंदा भी ऑपरेट करवाता है ना, तो वो 30 साल का लगने लग जाता है, अंदर से उसकी कंडीशन, उसकी जिसामत 30 साल की हो जाती है। लेकिन बिलीव करें, मैंने 40 साल की एज में करवाया ना, तो मुझे लगता है मैं 80 साल का हो गया। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मेरी जिसम में जान नहीं है, तो मुझे लगता है मैं 80 साल का एक बहुत लागत बुज़ुर्ग हो गया हूँ। और 80 साल के बाबे भी ठीक होते हैं, बुज़ुर्ग ठीक होते हैं, लेकिन मैं 80 साल का होकर लग कर भी ना मेरे पाँव में जान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको बता रहा था, तो ज़रूरी नहीं ये सबके साथ हो। पहले तो वो मेरी बेटी बहन जो पिंडी की हैं, जो मुझे कह रही हैं कि मेरे बाबा अब आपका व्लॉग देखकर, आपकी वीडियो देखकर वो डर गए हैं, वो ऑपरेट नहीं करवा रहे, कि मैंने अजीम भाई की वीडियो देखी टिकटॉक पे तो मैं डर गया हूँ, मैंने ऑपरेट नहीं करवाना। तो सर आपसे गुजारिश है आप ऑपरेट करवाएं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं है जो एक के साथ हो सबके साथ हो। अगर आपके लिए ऑपरेट ज़रूरी है तो आपको करवाना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर करे। नहीं करवाएंगे तो फिर भी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। हार्ट पेशेंट का तो यही होता है, किसी के 3 वाल्व बंद है, किसी के 2 वाल्व बंद है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। तो अगर आपके लिए ज़रूरी है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया ऑपरेट, तो आपको ऑपरेट करवाना चाहिए। मेरी वीडियो देखकर आप ऑपरेशन से मना ना करें। ऐसे ही बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े, कोई कह रहा है जी मेरे हस्बैंड ऑपरेट के लिए गए थे, होश में नहीं आए, कोई मेरी वालदा गई थी, डेथ हो गई। और जैसे मैं समझता रहा अकेला मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे पास मेरी क्योंकि वीडियो 3 मिलियन क्रॉस कर गई है, तो अब 3 मिलियन का हिसाब लगा लें कि 30 लाख। अब 30 लाख में से अगर 1 लाख भी मैसेजेस या कमेंट्स आए तो वो कितने होते हैं। उसमें यही है कि बहुत सौ का हाल मेरे जैसा हुआ है कि ऑपरेट के बाद कमज़ोरी हो जाती है। ऑपरेट उनके ठीक हुए हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा तो ऑपरेट भी ख़राब हुआ है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो बहरहाल मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कमेंट्स में कि जी आप मेडिसिन लें, आप मेडिसिन ना छोड़ें। तो ये जिन लोगों ने मुझे कहा, ये सब उनके लिए कि ये देखें कि मैं आप लोगों के कहने पर मैंने कोशिश की, अल्लाह ने गैबी इमदाद की, मैं मेडिसिन लाया। ये देख लें, ये मेरी मेडिसिन, ये मैंने स्टार्ट कर दी है सिर्फ आप लोगों के कहने पर। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊँ, ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको यकीन आ जाए मैं झूठ नहीं बोल रहा। कई लोग होते हैं जी, आप व्यूज़ लेने के लिए, आप फलां करने के लिए, टिकटॉक चलाने के लिए आप ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना, एक क्या कहते हैं, सख्त दिल लोग भी हैं। ये देखें, आज क्या डेट है, आज 26 है, ये मैं 23/10, आज 26/10 है, मैं 23/10 को लेकर आया हूँ मेडिसिन, ठीक है जी। ये मेरा नाम, और सबसे पहले क्या लिखा है डॉक्टर ने, ये देख लें आप, फेल्ड CABG यानी कि स्कैबिज, ये होता है यानी कि ओपन बाईपास, ये बाईपास का जो ना ओपन हार्ट सर्जरी का, ये देख लो उसने लिख दिया डॉक्टर ने कि फेल्ड CABG। इससे आपको यकीन आ जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। डेट भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने ऐसे मैसेज किए, तो मुझे लगता है कोई मेरे साथ बैठ के मेरे दर्द में शरीक है, कोई रो रहा है। ऐसे मैसेज मुझे इतनी अच्छी दुआएं, इतनी अच्छी दुआएं कि दिल खुश हो गया। मैं टिकटॉक को, फेसबुक को और यूट्यूब को एक मैं ऐसे समझता था कि लोग ऐसे ही हैं, बदतमीज़ हैं, फ़लान है, ढिमकान है, बुरा मत बनाइएगा। लेकिन मेरे दुख को देखकर ऐसी बहनों ने, ऐसी माओं ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने कि अंकल आपकी तबीयत कैसी है, कोई बताएगा ये अंकल कैसे हैं, कोई हमें मैसेज करके बता दे, ये हमारा नंबर है। इतनी केयर दिखाई कि मेरा दिल खुश हो गया। जो मैं अंदर से टूटा हुआ था ना, मैं जुड़ गया। हाँ, अभी भी ऐसे लोग हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, क्या जी आप भाई आपका बवासीर का ऑपरेट हो रहा है, किसी ने कहा जी आपकी डेथ हो गई है, कोई कह रहा है जी ये क्या आपको उपटन लग रहा है, आपकी शादी हो रही है। यार इसको मैं क्या कहूँगा, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह इन सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे कि किसी पर ऐसा वक्त है, फिर उसको पता लगेगा कि ये बवासीर है या कि ये उपटन लग रहा है या किसी की डेथ। ये कहना बहुत आसान होता है। बाकी चंद मैसेजों की वजह से, चंद कमेंट्स की वजह से मैं उन कमेंट्स को पीछे नहीं करूँगा जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत दुआएं दी, बहुत शुक्रिया उनके लिए।
अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। होता क्या, आप किसी ने पूछा ये ऑपरेट होता कैसे है और इसके ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, ऑपरेशन के बाद क्या होता है, अब मैं वो भी तफसील बताता हूँ आपको। जी, तो देख लें आप लोगों ने दवाइयाँ, ये देख लें, अभी ये कम है, ठीक है, ये देख लें, ये आप लोगों को कहने पर मैं ले आया हूँ। और ये देख लें, मैं फिर दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है फेल्ड। फेल्ड का मतलब आप सबको आता होगा। ये मेडिसन है, ये मेडिसन है। भाई आप लोगों को फैमिली का है तो आप लोगों की माननी भी तो है। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इतने इतने अच्छे मैसेज किए हैं, अपनापन दिखाया, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, पता लगता है कि इंसानियत ज़िंदा है। मैंने कहा ना, इस प्लेटफॉर्म को अच्छा नहीं समझने लगा था, मैं तो बुरा समझता था। लोग सबको ऐसे कहते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन किसी के दर्द को दर्द समझना मैं समझता नहीं था कि लोग समझेंगे, लेकिन लोगों ने समझा। लोगों से मुराद मेरी फैमिली ने समझा। तो मैंने फिर ये कहा नहीं यार अज़ीम, मैं हिम्मत, हाँ मैंने आपको पहले बताया कि मैं छोड़ चुका हूँ कि यार दोबारा ऑपरेट होना है, क्या फ़ायदा, क्या करना है, छोड़ो मेडिसिन ये वो। और मैं वाकई नहीं खा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को भेजा, उसने भी समझाया। उसने फिर ये, मैंने कहा ना, इस वीडियो से एक बहाना बन गया। एक टिकटॉक पे आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने मशवरे दिए, इसी के तसल्सल से मुझे ये मेडिसिन भी मिली। मैं ये भी क्लियर कर दूँ बात, मैं अपनी पॉकेट से लेके नहीं आया ना, मेरी जेब गवारा करती है। ये चंद दिनों की दवाई 6,300 रुपये की मैं नहीं खा सकता था, सीधी सी, और मैंने छोड़ी हुई थी। तो किसी के तसल्सल से मुझे अल्लाह ये वीडियो बनाना बहाना बन गया, टिकटॉक पे चलना बहाना बन गया, और ये अल्लाह ताला ने फिर मेरा निज़ाम चला दिया कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। और ये देख लें, आज 26 है, तो ये 3 दिन पहले की है। मैं इसलिए आपको सारा दिखा रहा हूँ कि आप लोग कहीं मुझे भी, क्योंकि लोग मैसेज कर रहे हैं ना झूठ फलान ढिमकान, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ उनके लिए है कि देख लें भाई, बीमारी को बहाना बनाकर किसी के हमदर्दी लेना ये अच्छी बात नहीं है। अपने व्यूज़ लेने के खातिर, फॉलोवर्स बढ़ाने के खातिर मैंने तो किसी को नहीं कहा, वो वीडियो आप देख ले मेरे टिकटॉक की, मैंने किसी को नहीं कहा मुझे फॉलो करें। लोगों ने खुद ब खुद प्यार दिखाया, मेरे यूट्यूब पर जाकर भी, मेरे टिकटॉक पर भी। मैंने तो ये फॉलो के लिए तो नहीं बनवाई थी कि मुझे फॉलोवर्स मेरे बढ़े। तो इसलिए आपको ये क्लियर दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ भाई, मेरे बहनें, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, जिन्होंने गलत कमेंट्स किए, मुझे गलत समझा, ये झूठ नहीं है, ये सच है। जी जनाब, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं बताता हूँ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या क्या है। अच्छा, क्या होता है, लोगों ने पूछा ऑपरेशन के बाद क्या होता है जिसका ऑपरेशन ठीक नहीं होता। वो मैंने एक छोटा सा टिकटॉक बनाया, लेकिन मैं चले आपको यहाँ भी तफसील बता देता हूँ। भाई जिस्म में जान नहीं रहती, एक शरेआन चल रही है, वो भी 30% जो है वो ब्लड दे रही है हार्ट को, दिल को, और दिल 30% दिल जो है ब्लड दे रहा है पूरी बॉडी। आम इंसान के जिस्म में 3 शरेआनें होती हैं, वो 100% ब्लड प्रेशर से ब्लड दे रही होती हैं हार्ट को, हार्ट प्रेशर से ब्लड दे रहा होता पूरी बॉडी को। अब मेरी बैड लक, मैंने कहा ना कि जो लोग डर रहे हैं, जिनको ऑपरेट होने हैं, मेरी वीडियो देख के डर रहे हैं, भाई ज़रूरी नहीं है कि आप डरें, आप करवाएं। चाहे मेरी माएँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ऑपरेट करवाएं क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ हो गया है। अब वो 30% मुझे, मेरे ब्लड जो है, एक शरेआन जो है वो मेरे हार्ट को ब्लड दे रही है, सिर्फ 30%। अब वो ना प्रेशर भी नहीं है उसका, अब वो 30% जो है मेरी पूरी बॉडी को हार्ट दे रहा है ब्लड। तो क्या मेरी बॉडी काम करेगी? मेरे पट्टे खींचते हैं, कब्ज़ की, पेशाब की, चलने की, बोलने की। अब ये मेरा बाजू थक गया, ये पट्टा खींच रहा है। तो ये क्योंकि जिससे मैं जान नहीं है, असल वजह ये है कि ब्लड ही नहीं है। जो 100% शरेआन डाली थी वो उस पर 3 शरेआनों का बोझ पड़ा, वो एक रह गई। एक वो भी डॉक्टर ने, जब मेरी एंजियोग्राफी प्लस ग्राफ स्टडी हुई है, जब मुझे दोबारा अटैक हुआ ऑपरेशन के बाद मुझे दोबारा अटैक हुआ, तो सब हैरान। मैं यूनिफॉर्म में था, हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में था, ओपीडी बैठा था, मुझे देखें अल्लाह का काम, मुझे ऑपरेशन के चंद दिन बाद वहीं पे अटैक हो गया दोबारा। फ़ौरन आईसीयू में दाखिल कराया। डॉक्टर ने देखा इसके तो टांके लगे हुए हैं, इसने तो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। मैं घर से चेकअप के लिए गया था, तो वहाँ पे उन्होंने दोबारा टेस्ट किए, उन्होंने तस्दीक की कि मेरा ऑपरेट ठीक नहीं हुआ, मुझे अटैक हुआ है। फिर मेरी ग्राफ स्टडी, एंजियोग्राफी प्लस ग्राफ स्टडी, वहाँ के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने खुद की कि भाई क्या मसला है। फिर उन्होंने मुझे भी दिखाया कि मेरे यहाँ अंदर स्टिच हुई हुई, हड्डियों ऐसे जुड़ी हुई, एक ही वेन नज़र आ रही है, वो भी ऐसे की बजाय ऐसे हो गई है, ऐसे ब्लड की वजह से ना, ब्लड प्रेशर की वजह से, कि ब्लड का प्रेशर आ रहा है तेज़, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई चीफ एग्जीक्यूटिव ने कि जी आपका ऑपरेट वाकई ठीक नहीं हुआ।
ये दोबारा होगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी आपकी जान को सिर्फ, क्योंकि जब पहला ऑपरेट होता है 50-50 चांस होते हैं, अब सेकंड में 95 और 5% चांसेस हैं। अब बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट्स किए जी ये ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती, फलां फलां, आपको नहीं पता। भाई मेरी ओपन हार्ट सर्जरी थी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन से एक दिन पहले मुझे नीचे प्री ऑपरेट के लिए नीचे बुलाया जाता है, जितने लोगों का ऑपरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है जी आपका लिस्ट में नाम आ गया है, बताते हैं आप आएँ, फिर वो तैयारी शुरू करवाते हैं, जैसे पायोडीन ये वो ये लगती है। फिर नीचे प्री ऑपरेट के लिए नीचे ले जाया जाता है। वहाँ पर जाकर मेरा हाथ थक गया, मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ, वो बनाएगा वीडियो 1 मिनट। इतनी वीकनेस है कि मेरा हाथ थक गया, ये आदत नहीं है, यकीन करें पकड़ा नहीं जा रहा था मोबाइल, तो मैंने नतीजे को बुला के जाफा को बुलाया गया, एक क्लिप शूट कर दो। अच्छा जी, तो उन्होंने नीचे बुलाया, उन्होंने एक सारे डॉक्टरों की टीम बैठी होती है, वो सारा चेक करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा हूँ आपको कि जी आपने बुलाया, हाँ जी कल आपका पहले तो हो गया, कन्फर्म हो गया, 8 डोनर्स का बंदोबस्त करें, और मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है, AB नेगेटिव, और अगर आपके पास ब्लड नहीं होगा तो आपका ऑपरेट कैंसिल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके नंबर आता है, और अगर जरा सा भी आप कोई चीज़ मिस करेंगे तो आपका ऑपरेट वो डेट लंबी कर देंगे। फिर डोनर्स भी ये होता है कि वो खून लेते नहीं हैं, उनको बिठाए रखते हैं, जैसे जैसे आपको खून की ज़रूरत पड़ती है एक बंदा आता है, क्रॉस मैच करवा के रख लेते हैं, फिर वो एक एक बोतल खून की लेते हैं। यानी कि बहुत टफ प्रोसीजर है। प्री ऑपरेट में वो पूछते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, आपको पहले कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ, नशा तो नहीं करते, पान तो नहीं खाते, सिगरेट तो नहीं पीते, मुंह खोल के दिखाएं, दांतों का मसला तो नहीं है, सर का मसला तो नहीं है, नाखून का मसला तो नहीं है, हर चीज़ पूछते हैं। लेडी डॉक्टर पूछती है, चेक करती है, पहले वो हमसे पूछती है, फिर वो कहती है आपने कुछ पूछना है, तो मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा जी मैं कुछ पूछूं, क्या पूछें। मैं कहा ये ऑपरेशन किस नौयत का होगा। उन्होंने कहा जी हम बताएं, आप डरेंगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी आप ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होंगे, साफ उसने कहा। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कोई रिस्क फैक्टर। उन्होंने कहा रिस्क फैक्टर ये है कि आपकी मेन शरियाने बंद है, आपकी शरियाने निकालना डालना सबसे बड़ा रिस्क ये है। आपका दिल, उसने कहा था आपका दिल हमारे हाथ में होगा, आप वेंटिलेटर पे होंगे। उसने कहा हौसला आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ज़रा प्रिपेयर होकर जाइएगा ऑपरेशन थिएटर में। तो जब मुझे पता लगा कि वो दिल निकालेंगे अपने हाथों से, कहा आपका, और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप करेंगे ऑपरेट। उसने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं आपको एनेस्थीसिया दूंगी बेहोशी के लिए, और आपके सर पे हम खड़े होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, बाकी दुआ कीजिएगा। तो ये होता है, ये है। बाकी मेरे बनाने का मकसद ये है कि डरे ना। 12 ऑपरेट हुए थे, मुझे पता 2 की डेथ भी हुई थी, बाकी सक्सेसफुल भी हुए। एक वाहिद मैं था जो ना जिंदों में ना मुर्दों में। उधर ही नाकामयाब होता तो मर जाता, कामयाब होता तो आज सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता। बज़ाहिर तो मैं आपको सेहतमंद लग रहा हूँ, मेरी सेहत है, मैं हावी हूँ, मेरा जिसामत है, अंदर से कसम से ऐसा लगता है मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, या 80 साल से ऊपर का बूढ़ा हूँ। ये जिसामत है मेरी। बहुत टफ प्रोसीजर है, बहुत टफ टाइम गुजरता है, और पल पल मरना पड़ता है। 3 दिन पहले मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में। मैंने 3 दिन आराम से गुजारे वहाँ पर ऑपरेशन से पहले। पूरी डिटेल बता दूँ क्योंकि हर बंदे के कमेंट्स को जवाब दूँ। जिन्होंने ये पूछा कि ऑपरेशन होता किस तरह, उनको भी बता देता हूँ। मैं तो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन घर वाले परेशान, फैमिली वाले परेशान कि क्या होगा क्या होगा। उस टाइम तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती मुझे, हम लेटे हुए ऐसे, क्योंकि इसकी कोई पेन थोड़ी होती है, ऑपरेशन के बाद होती है। लेकिन पूरे फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरे यार दोस्त, प्यार करने वाले सब तकलीफ़ में होते हैं, सबको पेन हो रही होती है। तो भाई बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। अल्लाह ताला जिनके होने हैं, अल्लाह ताला उनके कामयाब करे। जो इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, अल्लाह उनको सारी ज़िंदगी इस मर्ज़ से महफूज रखे, और जो इस मर्ज़ में जाकर ऑपरेशन करवा कर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जो लोग ये पूछ रहे थे जी ऑपरेशन जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम क्या हालात होते हैं, बहुत मुश्किल हालात होते हैं भाईजान, बहुत मुश्किल। मैंने कहा ना 3 दिन से ऑपरेशन थिएटर में, सॉरी वार्ड में था, खा पी रहे हैं, कभी अम्मी पास हैं, कभी वाइफ पास है, कभी भाई आ जाता था, ठीक है, टाइम गुजार रहा था। लेकिन जब ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, आपको सुबह 6:30 बजे उन्होंने, अम्मी अबू आ गए थे फजर के बाद। उन दिनों अबू को मोरों का मसला था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, लेकिन वो आए। फिर 7 बजे जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, ले जाने के लिए वो आए हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। सबसे वो वीडियो आपने देखी होगी कि मैं सबसे मिल के रो रहा हूँ। मेरे कज़न है, भाई है, बेटा है, अम्मी है, वाइफ है, अबू हैं, मामू हैं। उसके बाद जब वो नीचे ले जाते हैं, फिर नीचे जाके बिठा देते हैं ऑपरेशन थिएटर के पास। एक रूम बना हुआ है, हम 12 लोगों का ऑपरेट था एक दिन में। फिर जिसका डॉक्टर आता है वो उसको लेकर जाता है, आगे उसकी फ़ाइल देखता है। सबसे नाजुक और मुश्किल मरहला बता रहा हूँ
जिसका ऑपरेशन होता है उसके लिए भी, और जिनके प्यारे का ऑपरेशन होता है उस फैमिली के लिए भी। डॉक्टर आता है, मेरा नाम बोला जाता है अजीमुद्दीन, या जिसका भी ऑपरेट होता है, ठीक है जी, अंदर से उस ऑपरेशन थिएटर का नंबर बोला जाता है कि 6 नंबर या 7 नंबर ऑपरेशन थिएटर में इसको ले आएँ। फिर वहाँ से वार्ड बॉय आता है, वार्ड बॉय आकर स्टेशन लेकर आता है। ये सबसे मुश्किल मरहला बता रहा हूँ मैं आपको कि ये होता है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। ये समझें इंसान ज़िंदगी मौत का टाइम देख रहा होता है, ज़िंदगी है या मौत है। वहाँ पे आया होती हैं खाला जी होती हैं, फिर वो आती हैं, स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर पे लेटाने से पहले वो कहते हैं जी आपके पास जो चीज़ें हैं निकाल लें। इवन के आपकी कमीज़ वो भी उतरवा ली जाती है, जूती स्ट्रेचर पे बिठा कर आपकी जूती उतरवा दी जाती है, जेब में मोबाइल है, पेन है, रुमाल है, गले में कोई चीज़ है, कान में कोई चीज़ है, चश्मा लगाया हुआ है, सब उतार के फिर वार्ड बॉय जाकर बाहर ऐसे सहन में हमें स्ट्रेचर पे बिठाया हुआ है, आवाज़ देता है अजीमुद्दीन के साथ कौन है, सब आ जाएं। जब सब आ जाते हैं तो वो जो आया जी होती हैं खाला जी, वो पता है क्या कहती हैं, मुझे कहती हैं या फैमिली को, जी एक बार मिल लो। और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, यानी कि अलविदाई, आप मिल लो, पता नहीं अब क्या होना है। मैं उनकी शक्ल, वो शौक में हो गया। मैं कही क्या मतलब, उसने कहा पुत्र एक बारी मिल है। मेरी माँ मुझे गले में लगा के रो रही है, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार जो आए हुए थे उस टाइम। तो वो मरला ऐसा था कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उसने भी, जो आया ने इतने प्यार से कहा ना कि मिलने, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। और ऐसे ही जैसे मुलाकात हुई है, मेरी चीज़ें मेरी वालदा के हाथ में, मेरी वाइफ के हाथ में दे दी जाती हैं, और ऐसे मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है उस साइड पे, और मेरी फैमिली वापस गेट से बाहर जा रही है, तो वो मुझे देख रही है और मैं मुड़ मुड़ के उनको देख रहा हूँ। उफ़, ये 1 मिनट का जो सफ़र था ऑपरेशन थिएटर जाते हुए, इसमें सारी ज़िंदगी का फ्लैशबैक चल जाता है। ये मैं किसी को डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। आज तक ये मेरे ख्याल ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जाके उन्होंने बेहोश कर दिया, जाके ऑपरेशन का अंदर का हाल देखा ऑपरेशन थिएटर का, उन्होंने ऐसे लिटाया, लाइट इतनी ज़्यादा ऊपर, कैमरा लगा दिया। ऑपरेशन थिएटर को देख के खौफ आ रहा था। फिर लिटा दिया गया ऐसे, मेरे जो लेफ़्ट हैंड को ऐसे किसी चीज़ से इसको, उसकी पकड़ हो गई, इसको जकड़ लिया। लेडी डॉक्टर आ गई, नाम पूछा, अंदर वार्ड बॉय थे, सिस्टर से नाम पूछा, लिटाया, तैयारी शुरू हो गई। अब जब डॉक्टर कह रहा है उसको, अपने असिस्टेंट को, फ़लाँ नंबर का ब्लेड दें, फ़लाँ नंबर का कटर दें, इतने इंजेक्शन भरें, मेरे कान में आवाज़ आ रही है, मुझे फ़ील हुआ है मेरे हाथ पे कुछ चीज़ चुभोई है, मेरी टांगों को सीधा कर दिया, ऊपर कवर चढ़ा दिया। बस मैं उस टाइम अम्मी अब्बू अल्लाह को याद कर रहा था, अपनी फैमिली को अपने दिमाग में लेकर आया हुआ था। सबसे पहले तो माज़रत के साथ, व्लॉग लंबा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, इतने कमेंट्स हैं, हर एक के कमेंट्स के जवाब में मैं अलग-अलग व्लॉग या वीडियो नहीं बना सकता। तो 1 बाय 1 जिसका जो क्वेश्चन है, मैं उसका जो कमेंट्स है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। व्लॉग लंबा होता तो हो जाए, क्योंकि बार बार वीडियो बनाकर इस टॉपिक पे मेरी खुद की तकलीफ़ ताज़ा हो जाती है, मेरे खुद के ज़ख्म भर जाते हैं, हरे हो जाते हैं, भर नहीं जाते, हरे हो जाते हैं। मुझे डॉक्टर याद आ जाता है, मुझे वो वक्त याद आ जाता है। मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपके टोटल कमेंट्स के जो है और टोटल मैसेजेस के जवाब मैं एक वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो चाहे लंबी हो जाए। अब किसी ने पूछा था ऑपरेशन थिएटर का बताया था, मैं वो बता रहा हूँ। तो लिटा दिया गया। अब वो क्या हुआ है, आप शादीशुदा हैं, कितने, डॉक्टर आपको बातों में लगाता है, मुझे दर्द हो रही है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। पता है एक मेजर ऑपरेट है मेरे साथ, एक उन्होंने मशीन ला के रख दी, मुझे पता लग गया कि ये वेंटिलेटर है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक बाउल था, मुझे पता था, किसी ने पहले ही बताया था कि इसके अंदर एक जो दिल है वो रखा जाएगा। बाकी मैंने देखा तो नहीं। फिर एक मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है और ऐसे लाइटें जला दी जाती हैं, वो बहुत खौफनाक मंजर था। फिर मुझे एक आवाज़ पीछे से डॉक्टर की आती है कि पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, वो अपने स्टाफ से कह रहा था। मुझे उसने कहा पेशेंट से, उसने डॉक्टर को पेशेंट को कहते हैं लंबा सांस लें। मुझे कहते हैं भाई आप लंबा सांस लें, 3 सांस लें। मैंने 1 सांस लिया, मुझे पता है, मैंने दूसरा लिया, तीसरे का मुझे नहीं पता। उसके बाद ऑपरेशन ये होता है कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक भी जाता है। मेरा हुआ था 8 से 9 घंटे का। अब मुझे तो नहीं पता, ये अब दूसरे कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ कि ऑपरेशन में आपकी फैमिली का क्या हाल था। भाई मेरा तो ऑपरेट हो रहा था, मैं तो बेहोश पड़ा था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैंने बचना है मरना है। जो
तिल तिल जी रहे थे, तिल तिल मर रहे थे, वो मेरी फैमिली थी जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जिन्होंने 10 घंटे वेट किया। 10 घंटे ना उनको पता था अंदर क्या हो रहा है, ना मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है, और वो इंतज़ार में थे कब ऑपरेट ख़त्म होगा। ना वो किसी से पूछ सकते थे, गार्ड से पूछते थे, अब गार्ड को क्या पता, गार्ड कहता था ये हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। 10 घंटे उन्होंने अज़ियत में गुजारे, असल इम्तिहान उनका था। तो ये मैं आपको अब उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ जिन्होंने पूछा है ना कि आपकी फ़ैमिली का क्या हाल था। अब ये उनके लिए मैं ये उनके कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, और मैं अपनी फ़ैमिली के मुंह से ही आपको उनकी कंडीशन बताता हूँ कि उनकी क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी इम्तिहान ले रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चल नहीं पा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं पा रहा हूँ। जितना बॉडी बर्दाश्त करती है वही काम कर रहा हूँ। इससे बेहतर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, या तो अल्लाह पाक बिल्कुल सेहत वाली ज़िंदगी देता या उठा लेता, क्योंकि अब अज़ियत वाली ज़िंदगी है, लेकिन ये अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन एक खुशी होती है कि अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ, मेरी फ़ैमिली मुझे कम से कम देखती तो है और मैं उनको देखता तो हूँ, वो मेरे खुशी गम में शरीक है, मैं उनके साथ शरीक हूँ। इसका तो जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन जब अकेला होता हूँ और अपनी खामियों से मुराद अपनी परेशानियाँ महसूस करता हूँ तो फिर रोना आता है। अब मैं उस डॉक्टर को भी क्या कहूँ, ये मेरे अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह ने करना था। जिनके नहीं ठीक हुए वो चले गए, जिनके ठीक हुए हैं ऑपरेशन वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी तो मैं भी गुजार रहा हूँ, लेकिन ये है कि फैमिली खुश रखने की कोशिश करती है। आज 26 अक्टूबर है, कल 25 अक्टूबर थी। टिकटॉक पे देखा होगा आपने, मैंने फेसबुक पे भी, और कि मेरी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। रात बच्चे गए हैं, एक केक लेकर आए हैं, हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। वो भी बीमार है, मेरी चंपा गली भी बीमार है, मैं उसको भी मिलवाता हूँ आपको। और रात बच्चे जाके केक लेकर आए हैं, फिर हमारी पूरी फैमिली ने केक काटा, अब्बू ने प्यार किया। ये मैं उसकी एक छोटा सा क्लिप है 30-35 सेकंड का, मैं ये लगाता हूँ, ये देखें आप क्लिप को। पहले मैं खाने में लेके गया था, मैं गाड़ी में चलो बोला सबने। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी डेथ एनिवर्सरी। कभी कभी बात ना सच्ची भी हो जाती है। वही तो नहीं रही सच। एक होता है जख्मी शेर नहीं है, जख्मी औरत, टुंडी जख्मी औरत, टुंडी लंगड़ी। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें चलो। लंबी उम्र करे। कभी तो थोड़ी अबू मैं उठ के तैयार खिलाऊंगी। टेस्ट करना है। ये लो। देखा आपने क्लिप। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं फिर जीने की उमंग पैदा करती हैं। अदरवाइज़ लाइफ को देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो गई है। ये उनका सवाल का जवाब है जब पूछते हैं आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है। तो भाई अल्लाह से लाइफ किसी की भी ना गुजरवाए, बाकी उसका शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ऐसी लाइफ किसी की ना गुजरवाए, उसका मतलब यह है कि कारोबार से रह गए हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं, खर्चा तो होना है ना, बिल तो आने हैं ना। आपको पता है गवर्नमेंट बिल कितने कितने भेज रही है, बच्चों की फ़ीसें, पढ़ाई का डिस्टर्ब हो गई है, कारोबार मेरा बिल्कुल नहीं रहा। ये सिर्फ इन अनसक्सेसफुल अनफेल्ड ऑपरेशन की वजह से। तो ये उनके सवाल का मैंने भी जवाब दे दिया जो मुझसे पूछ रहे थे हालात कैसे हैं। लेकिन जब छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलती हैं, हम मेरी अजीम भाई की फैमिली ने बहुत प्यार दिया। टिकटॉक पर यार लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे फॉलोअर्स 1000 थे, वो 7000 अबव कर गए। ये आप लोगों का प्यार है जिसने जीने की एक उमंग डाली, और मैं मेडिसिन भी लाया। चलें बात अब उनके सवाल का जवाब देने लगा, उनके कमेंट्स का जवाब कि ऑपरेट के बाद आपकी फैमिली की क्या कंडीशन थी। ये लें जी, ये उनके कमेंट्स के लिए मैं आप ये क्लिप बना रहा हूँ जिन्होंने पूछा था कि ऑपरेट के बाद पहले आपको किसने देखा, आपकी क्या कंडीशन थी, आपको क्या बताया गया और आपकी फैमिली का क्या हाल था। तो सबसे पहले ऑपरेट के बाद जो मुझे पता लगा कि मुझे सबसे पहले देखा मेरी चंबा गली मेरी वाइफ ने। तो मैं उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको बताएंगे। और इनके लिए भी दुआ करें, ये बहुत बीमार है, चलने फिरने से कासिर है, चलती है ऐसे ऐसे, क्योंकि पाँव में दर्द है, चला नहीं जाता, हाथ जला हुआ, मैंने पहले टिकटॉक में बताया। और घुटने पर पट्टी हुई है, हाथ पे बैंडेज हुई हुई है। बहरहाल इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थोड़ा सा ऊंची बोलना। मैं ऊंची बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा एक मिनट, अब आपने ये बताना है, ये कमेंट्स का आपने जवाब देना है, मैसेज का जवाब देना। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जब आपको ऑपरेट हुआ था, जो आप तो बेहोश थे, सबसे पहले आपको किसने देखा, और जो आपका बाहर वेट कर रहे थे वो कौन थे, और कितनी देर उन्होंने वेट किया, उनके पे क्या क्या गुजरी, सच सच बताना है सारा। किसने वहाँ पे क्या बताया, गार्ड ने क्या बताया, जब आपने मुझे देखा मेरी क्या कंडीशन थी, आपको अंदर जाने दिया नहीं जाने दिया, आपने वो 8 से 10 घंटे कैसे गुजारे, क्या हालात थे आपके, क्या दुआएं कर रहे थे, क्या महसूस हो रहा था, लोग क्या कह रहे थे।
वो टाइम अगर पूछें तो वो 8 से 10 घंटे तकरीबन हमने गुजारे थे। बहुत यानी हमारे लिए वो यानी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन जो लम्हे थे वो थे। हम पूरा उस टाइम में हमारे आंसू नहीं रोना रुके। नहीं है, रोना नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझसे नहीं हाँ, बताया रोना जाता, नहीं बस है, वो वक्त बस जो ये हमने बताना है गुजारा। कि क्या था, आपको पता था अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था तो क्या गुजार रहे, तो नहीं रोने वाला वक्त गुजर गया। बस जब भी वो लम्हे वो बस याद करती हूँ तो मेरे खुद ब खुद आंसू निकल जाते हैं कि वो टाइम हमारे लिए एक क़यामत की तरह गुजरा था। बहरहाल इनका ऑपरेशन हो गया था, अम्मी अब्बू हम हमारी फैमिली सब वहाँ पे मौजूद थे। बस कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब परेशान थे कि क्या होना है। उसके बाद तकरीबन 8-10 घंटे के बाद बाहर आए थे, वहाँ के गार्ड थे या अंदर जो वो होते हैं। आपको गार्ड पता को था है- अंदर क्या हो रहा है, कोई बता रहा था ऑपरेशन का, मेरी कोई आपको नहीं। अपडेट दे रहा था? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, कोई भी नहीं। हमारे साथ और भी लोग बैठे थे जिनके अंदर गए हुए थे, सब परेशान बैठे थे। उसके लेकिन बाद ये पता लग रहा था कि ये ज़िंदगी और मौत है, पता नहीं जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो किसी ने, ये तो आपको बता दिया था ना उन्होंने, जब मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने जब खाला जी ने कहा था आया जी ने कि मिल लो एक बार, तो हाँ आपके दिल में जी। ये था दिल में आपके कि ये पता नहीं जिंदा आएंगे कि? सही बता रहा हूँ। वो तो उन्होंने कहा था, ये जाते हुए भी आप पीछे मुड़ के देख रहे थे, जब यही था कि अल्लाह ताला जिस तरह ये जा रहे हैं इसी तरीके से खैर कैसे वापस आए। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तो डॉक्टरों ने तो पता है साइन करवाए हुए होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो हमें पता ही था कि कुछ भी हो सकता है उस दौरान में। लेकिन बस वो वक्त गुजरा। फिर उसके बाद जब 10 घंटे गुजरे हैं तो वहाँ से 2 लड़के जो अंदर वार्ड बॉय वगैरह होते हैं या गार्ड होते हैं, के दौरान जो उनके साथ होते हैं, वो आए बाहर। मेरे बेटे को उसामा को बाहर लेके गए साइड पे, तो हम और परेशान हो गए कि एकदम से क्या हुआ, अंदर से आए और ले गए। तो वो उन्होंने साइड पे जाके बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है। तो लेकिन वो बस अपने कामयाब नहीं, ऑपरेशन हो गया। हाँ, फिलहाल उन्होंने हमें ये अच्छा। बताया कि ऑपरेशन हो गया है, कामयाब हो गया है। तो ये कि वो तो अपने खर्चे वगैरह के लिए मांगते हैं। उस वक्त में तो हमें ये था कि हमारे पास कुछ भी है तो हम लौटा दें, इनसे जान से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो हमने जितनी गुंजाइश थी हमने उस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन ये कि फिर बाद में हमने देखा वो एकदम से आके नहीं बताते, साइड में लेके जाते हैं, फिर उनको बताते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। फिलहाल हमें उस वक्त वो वीडियो जो बाहर की साइड पे बैठे हैं और हम सब एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं, वो उस वक्त की वीडियो थी जिन पे लोगों ने कहा कि डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है, पढ़ने लग गए वो, इन्ना लिल्लाह पढ़ने लग गए। लेकिन ये कि वो वक्त वो था जब हमें पता चला। चलो आप ये बताओ, फिर अंदर जाके आपने उसी टाइम आपको भेजा अंदर के मुझे देख लो, आईसीयू में ले गए थे, क्या था वो? नहीं, वो आईसीयू में आप शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है मिलना। तकरीबन सिर्फ एक भाई छोटा था टोनी वहाँ पे, बस उसको था कि वो एक नज़र देख के आ सकता था, बाकी कोई नहीं। हमारे वो फिर एक जानने वाली हमारी अपनी बहन ही छोटी वहाँ पे जॉब करती हैं, सिर्फ वो अलाउ नहीं है जाना। लेकिन मैंने कहा था सिर्फ मैं दूर से देखूँगी। फिर वो मुझे साथ अपने लेके गई है, तो मैंने जाके देखा तो मैं फिर देख के ऐसी कंडीशन थी कि आंखें बंद थी, बेहोशी की हालत थी, लेकिन फिर भी वो दर्द से आप जैसे दर्द से करा रहे थे। तो मुझे नहीं देखा गया, बल्कि मैं रो पड़ी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे तो डांटा क्या कि मुझे मशीनें लगी हुई थी? मशीनें लगी हुई थी। वो आपकी वीडियो है भी, वो आप पूरे चर्च पे आपके जगह जगह पाइप लगे हुए हैं। और वो क्या नाम है, यानी जो आपकी जो एक चलो यहाँ पे पाइप लगा था। इसके आगे का मैं बताता हूँ। वो मैंने टिकटॉक पे जो वीडियो डाली है, मुझे हाँ। वेंटिलेटर पे हूँ, करा रहा हूँ, वो मुझे उसके बाद मुझे थोड़ा सा याद है। उसके बाद ये हुआ कि ये तो खैर मुझे नहीं पता ये मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया तो मुझे एक नंबर मुझे आवाज़ आती है, मुझे कोई हिलाता है, लेडी डॉक्टर की आवाज़ है, अज़ीम साहब होश में आए, आप ज़िंदा हैं। ये आपके एक और कमेंट्स का जो आपके ऑपरेशन के बाद क्या होता है जब आप होश में आते हैं, तो ये जवाब है। मुझे ऐसे हिलाया जा रहा है, अज़ीम साहब। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता टाइम क्या हुआ है, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। मुझे तो ये पता मैं ऑपरेशन थिएटर गया था। तब मुझे ना वो डॉक्टर दिमाग चेक करते हैं उस टाइम, हिलाते हैं। अज़ीम, उनको पता है कि होश में आने का टाइम हो रहा है, तो वो चेकिंग के लिए आते हैं। अज़ीम साहब, अब मेरे दिमाग में आवाज़ आ रही है, मुझे गूंज रही है, अज़ीम साहब होश में आए, आप ज़िंदा हैं। 4 मरतबा उन्होंने कहा आप ज़िंदा हैं। वो सुन के एकदम थोड़ी सी आँखें खुली। डॉक्टर ने देखा, उसने फिर क्या किया, उसने मुझे, अब मेरा दिमाग का, मेरी आँखें बंद हैं, अब वो मुझे आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, अपनी ज़ुबान बाहर निकालें। मेरे कानों में आ रही है, मैंने ज़ुबान बाहर निकाली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर थी, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया कि मेरा हाथ पकड़े। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा अब इस पर ज़ोर लगाएं जितना आप लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं कितना ज़ोर लगाया, मैंने लगाया। वो असल में वो दिमाग से हमें होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। और ये मुझे याद है कि आप ज़िंदा हैं, आप ज़ुबान बाहर निकालें। फिर डॉक्टर का मेरे कानों में आवाज़ आती है कि ठीक है माशाल्लाह,
ये अब होश में आ जाएंगे, इनका ख्याल रखना। यानी कि ये हमारे दिमाग को उन्होंने पहले जगाया, फिर हम जागे, तो ये भी हुआ। उसके बाद अब मैं इनसे बताता हूँ, ये मेरे से मुझे याद है। फिर मुझे जब होश मुकम्मल आया, तोबा वो ना ही पूछें, बहुत पेनफुल, इतनी दर्द किया। मैं माफ़ी मांग रहा था, मैंने उस टाइम कहा या अल्लाह किसी का ऑपरेट ना हो, कोई ऑपरेट ना करवाए, बहुत मुश्किल है। होश में आने के बाद वो आपको थोड़ा सा वॉक करवाते हैं, एक वो हवा के लिए दे देंगे, इसमें फूंक मारें ताकि आपके फेफड़े काम करें। मशीन लगी हुई होती है, इधर पेट पे मशीन लगी हुई होती है ताकि फेफड़ों में पानी ना जाए। अब जिनके ऑपरेट ठीक हुए थे, खैर उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ऑपरेट ठीक नहीं हुआ। जिनके ऑपरेट ठीक थे वो जोर लगा के फूंक मार देते, वो बच्चों के खेलने वाली होती है, फूंक मारे बॉल ऊपर जाती है, उसने ऊपर टच करना होता है। अब मेरे से हो ही ना। उस टाइम तो डॉक्टर को भी नहीं पता था, जो वहाँ मौजूदा डॉक्टर था ICU में, कि इसका ऑपरेट ठीक नहीं हुआ। मुझे डांट रहे हैं, अंकल आप जोर सही नहीं लगा रहे, भाईजान आप जोर सही नहीं लगा रहे। अब मुझे क्या पता था कि मेरे अंदर के निज़ाम ही सही नहीं है। बहरहाल बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। पता होता डॉक्टर को उस टाइम के इसका ऑपरेट ठीक नहीं हुआ, तो मुझे बार बार यही डांट रहे थे कि आप जोर सही नहीं लगा रहे। फिर उन्होंने मुझे एक मशीन लगा दी, उससे जोर नहीं लग रहा था, मेरी कंडीशन अंदर की ऐसी थी। फिर उन्होंने एक मशीन लगाई, मशीन के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, हवा बंद हो गई। वो मशीन के अंदर हवा छोड़ते थे तो वो फिर ज़ाहिरी बात है, जब उसके अंदर हवा आती थी मशीन के अंदर ऑक्सीजन, तो मुझे सांस लेना पड़ता था। मेरी मजबूरी बन गई थी क्योंकि मुँह पर लगा हुआ था वो, तो वो मेरे फेफड़े चलाने के लिए था। वो भी बहुत मुश्किल वक्त था। जो सही थे वो जानवर सांस ले रहे थे, मुझे मशीन से वो सांस दे रहे थे। अब उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो ये ऑपरेशन ठीक ना होने के फर्स्ट आसार थे। अच्छा, अब आप बताएं जी कि जब अब आपको पता लगा मेरा ऑपरेट ठीक नहीं हुआ, तो आपने मुझ में क्या चेंजिंग देखी और अब आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए था, ठीक हुआ, गलत हुआ? नहीं, जैसे सेहत की तरफ से भी देखो, वो भी कमज़ोरी इस कदर हो गई है, तो चलते हुए सांस फूलता है, बात करते हुए सांस नहीं, फूलता है। आपको क्या लगता है? वो तो मेरे साथ हो गया। क्या मुझे ये क्या ठीक हुआ है, या आप शुक्र अदा करते हो कि मैं आपके साथ हूँ, या ऑपरेशन ठीक होना चाहिए था और आपको मेरी वो ज़िंदगी, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई? बस ये आपकी क्या है, आप इसके बारे में क्या कहोगी? बस इसके बारे में क्या कहूँगी मैं, अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे सर पे रखा हुआ है। मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये दौलत पैसा ये तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो इंसान को एक ही बार मिलती है, और मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। लेकिन आप ये कहोगे कि जिसका भी ऑपरेट हो वो ठीक होना चाहिए? अब क्या पैगाम, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने उनका लेकिन ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन ठीक भी होते हैं, लेकिन ये है कि जिसको अगर ज़रूरत है वो ज़रूर करवाए, लेकिन अच्छे डॉक्टर से। हमें कहा गया था किसी और डॉक्टर का, अंदर किसी और ने ऑपरेशन किया, नाम किसी का लिखा हुआ था, लेकिन अच्छे डॉक्टर से अपने दिल को तसल्ली करके फिर ये करवाए। हमें नहीं पता चला था कि उन डॉक्टर ने करना था, जिन्होंने करना था वो बहुत बड़ी सर्जन थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर करवाए। हमारी वीडियो देख के ये नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ भी ऐसा होगा। बस अल्लाह ताला हर एक का ऑपरेशन कामयाब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि जिसको ज़रूरत है वो ये ज़रूर करवाए, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल से, अच्छे डॉक्टर से। चलें जी, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैंने सबके सवालों के जो था मैंने बता दिया। जैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, मैं सब बता दिया। तो चंपा कली ने आपको बता दिया। इनके लिए भी दुआ करना, इनका भी बैंडेज हुई हुई है, ये बीमार हैं। ये जितना मर्ज़ी कह लें हम खुश हैं, लेकिन जब इंसान का ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए ना, उसका किचन डिस्टर्ब हो जाए, उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए, उसका हस्बैंड जो उनको फूलों की तरह रखता था अब उस काबिल नहीं है, तो ज़िंदगी रुलाती है, ये तो मैं भी कहूँगा। तो बहरहाल अब एक अम्मी अबू हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। उसके बाद भी लोग को यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है इसमें आपको हर एक चीज़ का जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये मेरी अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें उसकी रज़ा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरे साथ ये होना था, पता नहीं क्यों होना था, शायद आपकी गाइडलाइन के लिए होना था कि मैं आपको बता सकूँ कि ऑपरेशन, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा जो किसी के लिए अच्छी होगी, गाइडलाइन के लिए होगी। लेकिन देखो, अल्लाह के आगे किसी का जोर नहीं हाँ है। जी। आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको फिर भी ज़िंदगी दी है, और बाज़ का सही हो के भी वो नहीं बचते। 2-3 दिन में हाँ। मैंने पढ़े कमेंट्स, किसी का ऑपरेशन ठीक भी हुआ, 2 दिन बाद डेथ हो गई, किसी के हफ्ते बाद डेथ हो गई, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद मुझे अल्लाह ताला ने एक सबक देने, आप लोगों को बताने के लिए ज़िंदा रखा, जी रहा हूँ। और जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हाँ डॉक्टर अब कहते हैं ऑपरेशन दोबारा होना है आपका, लेकिन वो कुछ भी हो जाएगा। तो फिर जब मैंने इनके मुंह से ये सुना, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी। मैंने कहा यार, जब अल्लाह की ज़िंदगी डॉक्टर भी कह रहे हैं जितनी है उतनी गुजारनी है, तो फिर क्यों डॉक्टरों के रहमो करम पे गुजारनी है, फिर अल्लाह के रहमो करम पे गुजारते हैं जब तक उन्हें ज़िंदगी लिखी है। तो बस जी रहा हूँ।
चलें अब मैं अम्मी अब्बू से मिलवा के अम्मी अब्बू से बात करके व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेजर कमेंट्स जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कोई हमें बता दे ये भाई कैसे हैं, ये भाई कैसे हैं, ये भाई कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, जिस हाल में भी हूँ मैं ठीक हूँ। जो भाई पूछना चाह रहे हैं कि कह रहे हमें बता दें ये कैसे हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ। ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, अल्लाह की रज़ा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो आपके ये प्यार का, आपके इस फ़िक्र का, आपके इस टेंशन लेने का मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब अम्मी अब्बू से पूछ के मुलाकात करवा के मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इनकी ज़ुबानी भी सुन लें कि क्या हुआ था, क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लोग पूछ रहे हैं जी मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने वीडियो लगाई हुई है कि क्या हालात थे, अम्मी अब्बू के क्या थे, बीवी बच्चों के क्या थे, कैसे वक्त गुजरा। कौन बताएगा आप दोनों में से? ज़रा ऊँची बोल के। मैं बताता हूँ। हाँ जी, क्या? हालत इसकी ऐसी ख़राब हो गई थी कि मैं तो रोता था देख देख के। नहीं, ऑपरेशन जब मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए आपको बाहर बैठा दिया। हाँ, तो हम तो बस यही था कि बस अंदर ही अंदर से कि बस पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं। आएगा बस रो रो के जब तक वहाँ बैठे रहे 4-5 घंटे बस रोते ही रहे, अंदर पढ़ते रहे, रोते रहे। जब अंदर से वो 2-4 बंदे आए, उन्होंने आकर इधर आओ जी कोने में जब बुलाया तो फिर वैसे ही परेशान हो गया। अल्लाह ना करे, वो कम वक्त में पैसे मांग रहे थे उन्होंने तो पैसे मांगे थे कि ऑपरेशन हो गया, अब वहाँ आ जाएंगे। कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो पैसे दे दो, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। अब ये लोग पूछ रहे हैं जी आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, हम भी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। उनको आप क्या कहोगे, करवाना चाहिए कि नहीं? नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ करवाना चाहिए। कोई फायदा नहीं कर। मेरे सामने या मस्जिद के सामने अनीस रहता है, उसका हुआ है बेचारा, वो जैसे पागल नहीं रहता वैसे ही रहता अच्छा जी, है। तबीयत फिर खराब होगी, दोबारा गया उन्होंने, दोबारा एंजियोग्राफी हो गई, हो सकता है दोबारा ऑपरेशन हो। आपका भी तो मैं बताया। नहीं करवा रहा मामा, मैं तो ऐसी सही मेरी जिंदगी ऐसे अल्लाह गुजार दे, सही गुजारी, शुक्र है अल्लाह का। हाँ ये तो है। हाँ जी, बर्दाश्त कर लेता हूँ, ये बेहतर है। यानी कि नहीं करवाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जिस जिंदगी अल्लाह ने लिखी है ना वैसी पूरी हो जानी। ये जो गुर्दा डायलिसिस कराते हैं यही बेकार है, अजियत देनी मरीज को। खान साहब की बीवी फौत हो गई, बेचारे जब तक दवाइयाँ खाते थे ठीक है, जहाँ ये काम शुरू हुआ फौत हो गए, उनके साला ऐसी फौत हो गया, हमारे ससुर ऐसी फौत हो गए। जो जिंदगी अल्लाह ने दी ना ऐसी बगैर ऑपरेशन के गुजर जाएगी यार। हाँ जी, आपका टाइम कैसा गुजरा था जी? ऊंची ऊंची ऊंची। बहुत बुरा टाइम गुजरा था मेरा। क्या, क्यों बुरा क्यों गुजरा था? मेरे बेटा अंदर था, हम बाहर बैठे हुए थे, बस दुआएं मांग रहे थे बैठे। कितनी माएँ बैठी हुई थी, कितने बाप बैठे हुए थे, कितने भाई बैठे हुए थे। 12 ऑपरेशन थे उस दिन एक टाइम में। सबको देख रहे थे, सबके लिए दुआएं कर रहे थे। तो वो वक्त कैसा गुजरता है? बहुत मुश्किल। यानी कि इतना हमने बुरा वक्त गुजारा और जब आपको पता लगा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, तो अब आप क्या सोचते हो? फिर तुम वहाँ पे जब कमरे में छठे मारता यहाँ बैठ के रोते थे। वो तो मैं घर आके था ना, दर्द होती है। और दूसरे उन्होंने छुट्टी दे दी। हाँ, ये तो आराम गलत भी नहीं किया। आया था तो इतनी अजियत, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की और अब पता लगा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। बल्कि पहले से भी मैं गया कि मेरे देखो क्या हाल हो गया, कि ना चला जाता है, ना बोला जाता है, ना किसी काम जोगे, ना किसी जोगे। कारोबार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया ये ऑपरेशन से। ऑपरेशन होने से पहले इस्लाम हाँ, सही था। उसका मसला हुआ था ये। अब जो ऑपरेशन से पहले पोजीशन थी इसकी वो बेहतर थे। अब कुछ भी नहीं रही। अब तो चलो, अल्लाह ना करे जब खांसी भी आती है हम तो यहाँ परेशान होते हैं। अल्लाह ना करे उसको कुछ होना गया, उसको कुछ होना, और ऐसे कैसे हमारी बहू ने निकाल दी। वो भी बीमार हो गई। वो टूटी पच्ची ऊँट उन्होंने से भी किया कि वो टेंशन लिए। हाँ जी। वो टेंशन ली उसने भी ना, शुगर उसको हो गई, ब्लड प्रेशर उसको हो गया। चलो बहरहाल अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये कि जिसका ऑपरेशन है करो, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वैसे गुजर जाओ बेहतर। मेरे बच्चों को सेहत दूसरी जिंदगी मिल जाए बस। नहीं जी, बता दिया मैंने। आप लोग पूछे थे ना, अम्मी अब्बू से भी पूछ के बताएं, मैंने आपको उनको भी बता दिया। अब्बू अम्मी तो डरे हुए हैं कि वो समझते हैं जैसे मेरे साथ हुआ सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा सबके साथ हो। ये तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, किसी के साथ बहुत अच्छा, किसी के साथ बहुत बुरा। ये तो अल्लाह के काम है। तो बहरहाल ये था, बता दिया आपको मैंने। पर मैं बैठ के बताता हूँ तो बस व्लॉग बहुत लंबा हो गया। उम्मीद है आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरे माँ बाप बहुत डरे हुए हैं, वो तो आपको भी अबू भी कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन ना करवाए। वो एक का सुना ना, आप सबसे पता लग रहा, वो कहता है मेरा भी ऐसा हुआ, कहता है मेरा भी ऐसा हुआ, लेकिन उनका दोबारा नहीं होना है, मेरा दोबारा होना है। उनके हुए हैं, उनके भी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत मेजर ऑपरेट होता है ये दिमाग का और दिल का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब है। मेरा तो होना है, तो अब दोबारा का कह दिया, उससे ज़्यादा हम परेशान हैं। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं भाई आप दोबारा ऑपरेशन ना करवाना, और मेरा भी इरादा है मैं नहीं करवाऊँगा। लेकिन एक अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, मुझे मेडिसिन मिल गई, मैंने वो स्टार्ट कर दिया 3 दिन से। बाकी आपके सबके सवालों का जवाब मैंने दे दिया। आपकी प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी, एक जान पैदा हुई। डॉक्टर ने तो मार दिया था कि बिस्तर पर लेट जाएँ। देखें सांस, वहाँ से चल के आया हूँ यहाँ तक, तो सांस फूल गया, बाजू काम नहीं कर रहा है, मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है। ये हालत है मेरी, देख लें मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। तो जिनका
जो सवाल था मैंने जवाब दे दिया। मैंने टाइम नहीं देखा, व्लॉग नहीं देखा। अब आपने इसको देखना है। जिस आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आपने मुझे प्यार देना है। आपके प्यार ने, आपके कमेंट्स ने, आपके मैसेजेस ने मुझे एक नया हौसला दिया। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई, जिसको ज़रूरत है वो ऑपरेट करवाए, डरे ना। ये मेजर ऑपरेट है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे ऑपरेशन। आपको डॉक्टर ये ना कहे मेरी तरह कि आपका दोबारा होना है, और आपके सिर्फ 5% चांस ज़िंदगी के हैं और 30% चांस मौत के हैं। क्योंकि मेरा तो देखो ना, जिसमें फलों का बादशाह आम होता है, जिस्म का बादशाह दिल है। जब दिल ही काम नहीं कर रहा तो बाकी जिस्म ने क्या काम करना है। दिल को ही खुराक नहीं मिल रही, वो हमारे जिस्म को क्या चलाएगा। तो मेरे साथ तो ये मसला हो गया कि प्रेशर नहीं है, 2 शरियाने नहीं है, एक शरियान 30% चल रही है। तो अल्लाह न करे ये सबके साथ हो। आप करवाएँ जिन जिनके जो सवाल थे कि ये करवाना चाहिए कि नहीं, मैं तो कहूँगा करवाएं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, परेशानी से बचाए। अल्लाह इस मर्ज़ में किसी को मुब्तला ही ना करे। बाकी आपके फॉलो करने का टिकटॉक पे बहुत शुक्रिया, यूट्यूब पे प्यार देने का शुक्रिया, और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और जिनके एंटी मैसेजेस थे, ख़राब मैसेजेस थे, कमेंट्स थे, उनको भी मेरे सवालों को अपने ये मेरी वीडियो से अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने अफ़ज़ल ईमान में रखे। ये वीडियो एक लंबी वीडियो आपके लिए बनाई है। जिनके ऑपरेट होने हैं वो इस वीडियो से सीखें कैसे होने हैं, ताकि अपने आप को प्रिपेयर करें। जो डर रहे हैं वो ना डरें, अल्लाह का नाम लेके करवाएं यार। चलें, मैं भी डरता कि लोग मर जाते तो मैं भी ना करवाता, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ। तो आप करवाएं, या फिर मेडिसिन पे अगर रह सकते इतनी हिम्मत है तो मेडिसिन खाएँ। बस हिम्मत से काम लें। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, प्यार में, दुआओं में। जैसे टिकटॉक पे याद रखा वैसे याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और ये पूरी वीडियो देखनी है। इसके शॉर्ट्स मैं टिकटॉक पे भी डालूँगा, टिकटॉक पे भी इसके शॉर्ट्स देखने हैं और भरपूर प्यार देना है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो एक मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा कि मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरी जिस्म में जान नहीं है। तो दुआ दीजिएगा दोबारा ऑपरेशन की नौबत ना आए, मैं ना ही करवाऊँ। अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे। लेकिन जो हालात गुजर रहे हैं, अब ये जिस डॉक्टर से दवाई लाए उसने कहा दोबारा ऑपरेशन करवाएं, जल्दी करवाएं, क्योंकि आपका हाल बद से बदतर होता जा रहा है, आपका दिल कमज़ोर होता जा रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँगा। बाकी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह आप टिकटॉक पे सपोर्ट दी है, इस तरह यूट्यूब पे भी दें, दुआएं दें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।